अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जी कुछ रोज़ पहले डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के बेलाग तज्ज़िया और बयानात ने पूरी सहाफ़त और पूरी सहाफ़ती बरादरी का रुख मोड़ के रख दिया। कसूर के वाक़े के हवाले से जब उन्होंने इमरान अली के 37 अकाउंट के बारे में बताया और इसके अलावा उन्होंने बताया कि उस मुलजिम के साथ पाकिस्तान के सियासी जमातों के बहुत से अहम रुकन जो इसमें शामिल हैं, इस हवाले से भी उन्होंने बहुत बड़े बयानात दिए। अब इन बयानात के लिए ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब ने खुद ये बात कही, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि वो इसका नोटिस लें। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम बातों पे नोटिस लिया तो अब तक तो बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका फैसला करना है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और क्या होगा। इन तमाम बातों पे आज हमने बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हसन महमूद साहब मौजूद हैं, जो कि एंकर पर्सन है, और हमारे साथ सुमायरा हुसैन है, जो कि हमारी कोलीग भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हसन, बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है और बड़ा सेंसिटिव इशू है डॉक्टर साहब ने जो उठाया है, ख़ास तौर पे सहाफ़ती बरादरी के हवाले से। जब हम बात करते हैं कि जब हम कोई स्टोरी ब्रेक कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ा आपको ज़िम्मेदार होना पड़ता है, और बड़ा ही एक सेंसिटिव इशू जिसकी नज़र ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की इस इशू के ऊपर नज़र थी। अच्छा, उस इशू को अब हम देखते हैं, थोड़ा सा पसे पर्दा चला गया, डॉक्टर साहब की स्टोरी आ गई, फिर उसके बाद उसके ऊपर टीवी चैनल्स के ऊपर जो मुकालमे और जो बहस चल रही है। व्हाट डू यू थिंक, आप बीइंग ए जर्नलिस्ट और आप एज ए एंकर पर्सन, आपने इस पर बहुत काम किया है, आपको कितनी सदाकत नज़र आती है इस सारे केस के अंदर, आप कैसे देखते हैं? अच्छा फरहान, सबसे पहले तो देखिए, दो पहलू जो हैं हमें उनको समझना सबसे पहले बड़ा ज़रूरी होगा। पहला पहलू तो ये कि माशाल्लाह जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जमहूरियत भी है, हर आवाम में जो अवामी नुमाइंदा हो चाहे आम शहरी हो, उसमें बड़ा शऊर भी पाया जाता है। आप कहीं पे कोई रकम देखते हैं या कहीं पे लाकानूनियत देखते हैं, आप आज़ादी के साथ अदालत में जा सकते हैं, उसका प्रूफ लेकर जा सकते होते हैं। लेकिन इस केस में एक चीज़ जो समझना सबसे पहले ज़रूरी है वो ये है कि डॉक्टर शाहिद साहब जो हैं, आया वो एक आम शहरी के हिसाब से गए? नहीं गए। बतौर सहाफ़ी अगर गए हैं तो पहली जो चीज़ सबसे पहले जो आके एक पॉइंट वो आता है जिससे आपको एतराज़ उठता है, वो ये कि सहाफ़ी का काम जो है वो ख़बर देना होता है। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि हालिया दिनों में, या अगर पाकिस्तान का आप मौजूदा हुकूमत देख लें, पैनामा केस एक सबसे बड़ा केस गुजरा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक बेतहाशा बहुत बड़ी हलचल मची, बहुत सारे सुदूर को हटना भी पड़ा, बहुत कुछ हुआ। ओबर मेयर ब्रदर्स, ये वो सहाफ़ी हैं जो कि पैनामा लीक्स को लाने वाले थे, जिनके पास बाकायदा शवाहिद भी मौजूद थे, इनके पास तमाम चीज़ें भी मौजूद थी, लेकिन बजाय इसके वो किसी अदालत में जाते, उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी बतौर सहाफ़ी खबर पूरी दुनिया को दी। डॉक्टर साहब के पास अगर आप बात करते हैं, किसी भी सहाफ़ी को मैं कहूँगा, किसी भी सहाफ़ी के पास अगर कोई भी खबर आती है, शवाहिद होते हैं, तो वो उसका काम सिर्फ और सिर्फ आवाम तक लाना, अपनी स्क्रीन तक लाना, अपने मैसेज तक पहुंचाना होता है। अपील करना के भी आपको है हक, तो बिल्कुल आपको मौजूद है। अगर आपको बुलाया गया है, अदालत आपसे जो है ताउन के लिए कहती है, बुलाती है, तो यकीनी तौर पे आपके पास सबूत भी होने चाहिए। ठीक है। अगर सबूत अगर आपके पास नहीं है तो यकीनी तौर पे वो जो खबर है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उनकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज भी करते हैं, सहाफ़ती जो एक उसके ऊपर भी आप कदगन लगा सकते हैं कि आपको कितना सीरियस, इतना सेंसिटिव इशू के ऊपर आते हुए आप इस तरह के बयानात दें। बट ये फैसला अभी तो गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में गया, डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा वक्त मांगा है। अच्छा सुमेरा, मुझे बताइए कि आप इस स्टोरी के ऊपर काफ़ी काम कर रही हैं काफ़ी देर से। व्हाट डू यू थिंक, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मेरा एक ये सवाल होगा कि एक जर्नलिस्ट को कितना सीरियस होना चाहिए, कितना अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए, और ख़ास तौर पे ऐसी स्टोरीज़ जब मुल्क इस नहज पे पहुंच गया हो जहाँ पे आप किसी चीज़ को कि ओवरकम नहीं कर सकते, बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो ऐसे मौके पे इस तरह की स्टोरीज़ आप समझती हैं कि सहाफ़त के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ज़ैनब का इशू एक ऐसा इशू है जिसने पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया और उस बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पे रोटेट करने लगी तो इसको ज़्यादा कवरेज मिली, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़बरों में ये रोटेट करने लगा। हसन की बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने जब अपने प्रोग्राम में बात करते हुए ये क्लेम किया था, उन्होंने ख़बर नहीं दी थी और उन्होंने चीफ़ जस्टिस को, मियां साकिब निसार को मुखातिब करते हुए बार बार मुखातिब करते हुए कहा था कि आप प्लीज़ इसके ऊपर नोटिस लें, आप मुझे बुलाएं। अगर आप
मुझे बुलाएंगे तो मैं आपको सबूत पेश करूँगा, ठीक है। उनके बार बार मुतालबे के ऊपर ही चीफ जस्टिस ने उनको तलब किया, लेकिन जब उनको तलब किया गया तो उनके पास कोई सबूत नहीं थे। सो एक पॉइंट मैं और यहाँ पे रेज़ करना चाहूँगी कि डॉक्टर शाहिद मसूद जिन्होंने 37 ग़ालिबन 40 से ज़ायद अकाउंट्स की बात की थी, दावा किया था, उसके थोड़ी देर बाद ही असद खरल एक काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी 137 162 अकाउंट्स का दावा किया। तो डॉक्टर शाहिद मसूद की अगर अकाउंटेबिलिटी की जा रही है, अगर उनको देखा जा रहा है, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस रेज़ किए जा रहे हैं, तो असद खरल साहब को क्यों छोड़ा जा रहा है? उनको भी बुलाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि डॉक्टर शाहिद मसूद अगर अकाउंटेबल हैं कोर्ट के सामने, वो क्यों नहीं है। अच्छा, ये बात जो कर रही हैं ठीक कह रही हैं, अकाउंटेबिलिटी तो सबकी होनी चाहिए, लेकिन अब आपने ये भी देखा है कि कटहरे में तो अभी काफ़ी हमारे सहाफ़ी बरादरी के जा चुके हैं, चीफ जस्टिस ने बुलाया है, जर्नलिस्ट किए हैं। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे बड़ा जो पिंच कर रही है, एक सवाल जो उठता है कि डॉक्टर शाहिद मसूद की खबर थी, डॉक्टर साहब ने मुखातिब किया चीफ जस्टिस को, उन्होंने उनको बुलाया, बाकी सहाफ़ियों को बुलाने का क्या मकसद था? कि आया कि कोई बहुत बड़ी कोई इक़दामात होने लगे हैं सहाफ़त के हवाले से, कोई या फिर लोगों को बताया जा रहा है कि जी आप लोग आएँ और नेक्स्ट टाइम इस तरह का अगर ये गलत साबित होता है तो ना हो। आपको क्या लगता है इसके अंदर? आपने जो आपका जो खदशा है हकीकत भी वही है, लेकिन असल मामला ये है कि क्या जो सहाफ़ती बरादरी को जिन चैलेंजेस का सामना है, क्या वो भी वहाँ पे जाकर डिलीवर हो पाते हैं या नहीं हो पाते? ठीक है। मेन रीज़न डॉक्टर शाहिद साहब का जिक्र हो रहा है क्योंकि खैर उन्होंने खबर वहाँ पर दी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या हमारे सहाफ़ियों को भी क्या वैसी फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी दुनिया की सहाफ़ियों को है? ठीक है। फोरेंसिक लैब अगर कोई टेस्ट देती है या कोई भी इदारा कोई जो है कोई भी आपको रिपोर्ट देता है, क्या हमें एक्सेस हासिल है कि हम उसको चैलेंज कर सकें? क्या हमें इतनी आज़ादी हासिल है कि उन रिपोर्ट्स को हम चैलेंज भी कर सकें या उनको करेक्ट कर सकें कि देख सकें कि आया ये जो रिपोर्ट हमें बताई जा रही है वो दुरुस्त है कि नहीं है? ये वो चीज़ें हैं जो अदालत अगर बुला भी रही है, अगर मीडिया हाउसेस के लोग जा भी रहे हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, मेरे ख्याल से कि सिर्फ चुप करके बैठने के बजाय और अहकामात लेने के बजाय कुछ मनवाने का भी वक्त है। बिल्कुल ठीक है, मनवाने का वक्त है। अच्छा, लेकिन ये है कि जो अब अगर ये खबर गलत हो जाती है, लेट्स सपोज गलत हो, चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि अभी जो डॉक्टर साहब की इंटरव्यूज़ नज़र आ रहे हैं जिसमें उनका कॉन्फिडेंस और जो चीज़ें नज़र में थोड़ा शेक होता नज़र आ रहा है, व्हाट डू यू थिंक? डॉक्टर साहब को ऐसे मौके पर फिर सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए और वो तमाम लोग जिन्होंने दावे किए हैं, अकाउंट्स के दावे किए और जो असल इशू है उससे उसको आपने पस्से पर्दा कर दिया, तो ऐसे मौके पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए? अच्छा देखिए फरहान, अगेन मामला ये है कि कसूर ही से ऐसे वाक़यात बार बार आ रहे। साल पहले वो बच्चों की जो वीडियोस का मामला था वो भी सामने आया, ठीक हो गया। ये तो बाकायदा हमें भी आम जिंदगी में भी अगर आप देख लें मामला एक है, लेकिन कोई मुख्तलिफ शख्स उठ के उसकी गवाही दे रहा है तो आप खुद सोचते हैं कि यार इसमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है इसमें। अब ये बात भी देखें, ये काम अदालतों का, ये काम मैं और आप नहीं कर सकते और अदालतें बड़े बेहतरीन तरीके से इस बात को सोच भी रही हैं, अलहदा से JIT भी बना दी गई है। देखिए मुजरिम तबका या जुर्म करने वाला शख्स है वो ताकतवर तो हो सकता है, ठीक, लेकिन जुर्म बार बार छुपाया नहीं जा सकता। मामलात आप अलग करके चला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मामला दब जाएगा। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इससे एक नया मामला खड़ा हो गया है या ज़ैनब का जो मामला है वो दब गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़ैनब वाला जो मामला थे, जो मासूम बच्चों की और बच्चियों की जो जिंदगियां गैर महफूज हैं, ये मामला अपनी जगह पे है। ये अगर अब इसको दबा दिया थोड़े अर्से बाद दोबारा सर उठाएगा और यकीन करें कि जब दोबारा सर उठाएगा तो इससे और भयानक अंदाज में सर उठाएगा। ये सही है, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हाँ, सहाफ़ियों की जहाँ तक आप मामलात की तय होने की बात कर रहे हैं, खबर की क्रेडिबिलिटी की बात करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त होने वाली हैं, होनी चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट दोबारा से वहीं पे आके आ जाता है कि अगर चाहा ये जा रहा है कि जो खबर जो है वो मज़ीद सेहतयाबी के साथ पहुँचे तो उसको सेहतयाब होने के लिए वो तमाम तर वसाइल भी मुहैया करना लाजिम हो गए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट भी है अगर आप लोग इसकी तहकीकात करवा रहे हैं या हो रही है और जिन इदारों से हो रही है। जैसा डॉक्टर साहब ने भी ये बात कही है कि जी स्टेट बैंक, मैं नहीं मानता स्टेट बैंक की खबरों को, तो आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट है उनकी, हाँ, लेकिन ये तहकीकात आपको लगता है कि ये मेरिट के ऊपर होगी? देखिए इस पे तो मैं अभी फ़िलहाल कोई भी कमेंट नहीं करूँगी कि मेरिट पे हो रही हैं या नहीं हो रही, लेकिन बात ये है कि जैसे हसन ने कहा कि कुछ मनवाना चाहिए और क्या बाकी सहूलियात हैं। देखिए सहाफ़ी दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक वो जो तजियाकार बन के हमारे TV चैनल्स पे बैठे हुए हैं, एक वो जो इन्वेस्टिगेटिव हैं, बिल्कुल ठीक है।
अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर अगर आप बात कर रहे हैं कुछ या आप दावे कर रहे हैं, तो फिर आपके पास कोई ग्राउंड होना चाहिए ना, कोई फैक्ट्स होने चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके ऊपर अगर आप बात करेंगे तो फिर तो आपकी बात सुनेंगे भी। आप बार बार मुखातिब करके कह रहे हैं कि मेरे पास दस्तावेज़ात हैं, मेरे पास सबूत हैं, मैं फ़राहम करूँगा, और फिर जब आपको बुला रहे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो उस सहाफ़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा नहीं, वो सहाफ़ी तो नहीं होना हुआ, यू आर राइट, वो उनका स्टांस अभी हम उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि फैसला अभी आना है कि क्या होगा। उन्होंने JIT बनाई है, टाइम मांगा है। मेरी बात सुने, पंजाब गवर्नमेंट ने JIT बनाई, ठीक है, उस JIT ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना था। उसी दिन डॉक्टर शाहिद मसूद को भी तलब किया गया वहाँ पे, वो पेश नहीं हुए। उनका स्टांस क्या था? उन्होंने कहा जी मैं इस JIT को नहीं मानता, ठीक हो गया। फिर उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट को अपने सारे सबूत पेश करूंगा। उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं इस संडे को, तब भी उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किया। अब वो चाह कह रहे हैं, अभी एक्चुअली वो वही बात है ना कि अभी वो क्या चाह रहे हैं, वो वही बार बार कह रहे हैं कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास सबूत है, मैं सबूत लेके आऊँगा, मैं दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये भी थोड़ा सा वक्त लगेगा हमें, मेरे ख्याल में थोड़ा डॉक्टर साहब को वक्त दे दें, हम वक्त दे दें, क्योंकि फैसला अभी आना है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। हम पहले से इसको जजमेंटल नहीं हो सकते। यूर राइट, हम अभी टॉक शोज़ के ऊपर हम इस केस की वो नहीं कर सकते, फाइनलाइज नहीं कर सकते, फाइनलाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन अब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, वो क्या फैसला आता है। बट हसन मुझे बताइए, चूँकि आप काफ़ी देर से जर्नलिज्म कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि अब रेटिंग के लिए, अगर लेट सपोज कोई भी जर्नलिस्ट करता है, रेटिंग के लिए कोई ऐसी खबर आप एक्सपोज करें जिसमें आप समझें आपके चैनल की रेटिंग है, मुझे हाइप मिलेगी, तो डू यू थिंक कि ये एक सहाफ़त के ऊपर काला दाग नहीं है? बिल्कुल है, यकीनन है। देखिए ये जो रेटिंग की जो बला है ना, सबसे पहले ये बहुत अरसे से डिबेट हो रही है, बड़े अरसे से बात हो भी रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा। हम लोग जो बाकायदा जिंदगी के हर मैसेज से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मसाइल उजागर करते हैं, लेकिन हमारे अपने लिए कितने मसाइल हैं वो कभी डिस्कस हो नहीं पाते या हम कर नहीं पाते हैं। तो ये जो रेटिंग की जो बला है, इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि रेटिंग जो आपको हमेशा मरवाती थी। खैर सुमेरा जो बात करी थी, जो स्टेट बैंक की आपने बात की, देखें इस पॉइंट पे आके तो जो हर सहाफ़ी जो कि काम कर रहा है वो बिल्कुल मुत्तफिक है कि जो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी एग्जिस्टिंग सियासी शख्सियात जिनको इसी स्टेट बैंक ने सदाकत का और दयानत का जो सर्टिफिकेट जारी किए थे, वो स्टेट बैंक ही तो था। क्या निकला? क्या आप अग्री करते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी सरकारी इदारा जो कि गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस है, अंडर इन्फ्लुएंस है, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है? नहीं कर रहा। यही बात मैंने प्रोग्राम के आगाज में मैंने कह दी। क्या एक सहाफ़ी के पास इतनी आसानी, आप ही चले जाएं NHA के पास चले जाएं या किसी भी इदारे के पास चले जाएं जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं, आप उन्हें कहें जनाब आप हमें अपनी पूरी फाइनेंशियल बना के दें, क्या आपको देंगे? कभी भी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। यही तो वो मसाइल है जहाँ से आके जो आपकी जो एक वो सिस्टम होता है जहाँ से अपनी चीज़ें स्ट्रेन करनी होती हैं, नहीं हो पा रही होती। सर यही वजह है ना, तो लोग जो आवाम है उनका ट्रस्ट भी नहीं है, और फिर लोग क्यों चीफ जस्टिस को दहाइयाँ देते हैं, क्यों लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए कहते हैं जी वो हमारी मदद करें। लोग अदारों को नहीं कह रहे, लोगों का ट्रस्ट, यू आर राइट, बट ये है कि हमें रिस्पॉन्सिबल तो होना होगा ना, किसी एक को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर चीफ जस्टिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, डॉक्टर साहब का क्या फ़ैसला आता है, वो क्या फ़ैसला देते हैं। लेकिन इस पर हमारा जो आज का टॉपिक और मौजू भी ये है कि ज़िम्मेदारी सहाफ़ी की बहुत बड़ी है सर। वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है माशरे को, लोग उसका जो फैसले होते हैं, उसके जो बातें होती हैं, उसकी एक राय बन जाती है और उस राय को आप आगे से फैलाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सुमेरा, आप मुझे बताइए कि जो सहाफ़ी है, ख़ास तौर पे आज का जो जर्नलिस्ट है, हम रेटिंग की बात करते हैं चूँकि हमारा वेब बेस्ड चैनल है, हम इतना रेटिंग की परवाह नहीं चीज़ों की करते, बट डू यू थिंक कि इस कल्चर ने भी थोड़ा सा हमारी सोसाइटी को ख़राब किया है, हमारे माशरे को, लोगों के जहनों को ख़राब किया है इस रेटिंग के कल्चर ने? देखें मीडिया में बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो रेटिंग के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं, स्टोरीज भी ब्रेक करते हैं, बाउंस भी होती हैं, ठीक है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि डॉक्टर शाहिद मसूद की तो किस्मत ख़राब थी। अच्छा। या शायद ये इशू बहुत बड़ा था, आपने फैसला कर लिया डॉक्टर साहब का कि वो पकड़े गए हैं। देखिए स्टोरीज पहले भी बाउंस होती रही हैं, लेकिन ये है कि अगर आप सहाफ़ी को इदराक हो जाए कि उसकी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी उसने सही तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया, या कुछ भी इस तरह का कोई सीन है, लाइक वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर नहीं सका, सबूत पेश नहीं कर सका, तो ये है कि थोड़ा सा ना बेंड हो जाना चाहिए।
थोड़ा सा बेंड हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेट सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब ने एक र्यूमर छोड़ा था और वो इसमें नाकाम हो जाते हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट एज ए जर्नलिस्ट, क्या होना चाहिए उनके साथ? उनको साफा छोड़ देनी चाहिए? अच्छा, वैसे पहली बात जो मैं आपको कहूँ, डॉक्टर साहब ने रूमर नहीं छोड़ी, जो मेरा अंदाजा है, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ ना, कुछ है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर उन्होंने एज्यूम किए तो वैसे आपको भी अरसा हो चुका है माशाल्लाह, लेकिन बात यह है कि आज तक ये पहला केस होगा कि किसी सहाफ़ी की जानिब से कोई बहुत बड़ा ब्लफ जो है वो खेला गया हो। हाँ, खबरें बाउंस होती हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनकी खबरें जो है बाउंस होती हैं, लेकिन ये हमारा काम ही ऐसे, जाहिर सी बात है कि होती रहती है, खबरें बाउंस होती रहती हैं अगेन। लेकिन अगर जिस मामले में इस तरह उन्होंने बैठ के ना खबर बाकायदा नशर की, बल्कि अपील की चीफ जस्टिस साहब के साथ कि मुझे बुलाएं, खुदाला नोटिस लें, मैं आपको बताऊंगा, तो मैंने पहले कहा था कि वो शायद उस वक्त एक एंकर नहीं थे, सिर्फ एक एंकर नहीं थे, वो ज़ाती हैसियत से भी अदालत में सामने जाना चाह रहे थे। तो अगर उनके पास सबूत नहीं है, हाँ, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सज़ा जो है उनको भी होनी चाहिए, और वो सज़ा जो है वो जाहिर सी बात है हमारी अदालतों ने तय करनी है कि वो क्या होगा, क्योंकि ये बाकी की जो पूरी जो सहाफ़ी बरादरी है उसके लिए बाकायदा तौर पे बुरी बात है, एग्जाम्पल बननी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई बाउंस करने से पहले सोचे। अच्छा, ये सॉरी, न्यूज़ देने से पहले, ब्रेक ये बड़ा सेंसिटिव, बिल्कुल हसन ठीक कह रहे हैं कि सहाफ़ी को जिम्मेदार होना चाहिए और कोई खबर देने से पहले उसको सोचना चाहिए। ये असम्पशन है, मैं कुछ हद तक एग्री करती हूँ उससे, क्योंकि आज सुबह आप तो सजा दे बैठी हैं डॉक्टर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट को सुन रही थी, उन्होंने भी ये कहा था कि कोई तो ग्राउंड है जिस पे उन्होंने बात की है, और जिसने खबर दिया है तो गालिबन वो कह चुके हैं कि तुम डटे रहो। अच्छा, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर डॉक्टर शाहिद अगर कोई बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें कोई बात है। जैसा हसन ने कहा है कि जी कसूर में ये वाक़यात हुए, और नो डाउट सबको पता है, अब चल गया पता कि पोर्नोग्राफिकल एक इंडस्ट्री है जो कि काम कर रही है और जिसके पाकिस्तान से भी रूट्स हैं, तो इसकी बेस पे है। लेकिन इशू इधर आता है कि क्रेडिबिलिटी का इशू है, अदारों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप एज जर्नलिस्ट जब आप ब्रेक करने जाते तो आपको इन बातों का तो पता होता है ना कि जी मुझे इदारों से सपोर्ट नहीं मिलनी। फरहान सर, आप इंडस्ट्री की बात करें, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी कि इंडस्ट्री की रूट्स उसी टाइम पकड़ लेनी चाहिए थी जब 1.5 साल पहले कसूर स्कैंडल आया था। तो मतलब वो स्कैंडल आया, उसके बाद उसके ऊपर JIT बनी, उसके ऊपर तहकीक हुई, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी ज़ैनब का इशू जहाँ तक मुझे लग रहा है वो, क्योंकि आपकी वाली बात है कि डॉक्टर शाहिद मसूद के इशू से थोड़ा सा दब गया है। उसके बाद नकीबुल्लाह का केस आपको पता है कि कराची में जो हुआ, उसने भी ज़ैनब के केस, हाँ उसने भी वही ना, केसेस आते रहते हैं, उनके ऊपर JITs बनती रहती हैं, वो दबते रहते हैं, कोई फॉलो अप नहीं लेता। लेकिन हो सकता है कि चीफ जस्टिस ने इस दफ़ा नोटिस लिया है, तो हो सकता है कि शायद मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे केस। चलिए, हमारी दुआ है मंतकी अंजाम तक पहुँचे, लेकिन ये है कि इसका कुछ होना चाहिए। फिर इस तरह कि हम भी काम करते हैं, फील्ड में होते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा राय होती है सहाफ़ी की, और इस राय की वजह से बहुत से इशू दब जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये वाला ज़ैनब का इशू और इस तरह के जो बेशुमार इशूज़ हैं, और पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं। अगर हम अपने इश्यूज लेके आ जाएं और अगर इन केस ये फेक खबर है या कुछ भी है तो टाइम वेस्ट होगा, बहुत सा कौम का टाइम वेस्ट होगा, फिर आगे से इलेक्शंस भी हैं, कौम का हो रहा है, अदालत का हो रहा है, ठीक है, जो लोग इंसाफ के लिए वेट कर रहे हैं उनका हो रहा है कि डॉक्टर शाहिद मसूद का केस ख़त्म होगा तो हमारी सुनवाई होगी। ज़ैनब का केस में अब डॉक्टर शाहिद मसूद का रौला है, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड। अच्छा हसन, अगर ये अकाउंट कोई इसके रूट्स मिल जाते हैं और कोई एक अकाउंट, जैसा हमारे एक दोस्त एंकर कह रहे थे कि डॉक्टर साहब कोई एक अकाउंट ही आप बता दें, वो काफ़ी उन्होंने उनके साथ किया, लेकिन कोई एक अकाउंट भी अगर मिल जाता है, डू यू थिंक कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन लेंगे? यकीनन। देखिए, आपके इल्म में है यकीनी तौर पे बात 2-3 दिन पहले एक और अलहदा से JIT जो है तश्कील की जा चुकी है। एक JIT ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जिसपे एतमाद का इजहार नहीं किया गया, ठीक, खत्म हो गई, अब दोबारा एक और बन गई। इसका मतलब ये है कि इस केस में हम लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है और कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपने बात की बैंक अकाउंट्स की, देखिए क्या ये हकीकत हम तक मौजूद नहीं है कि न जाने कितने ही जो नादरा कार्ड्स हैं वो जाली बनाए भी गए या गैर कानूनी बनाए गए, जो अफगानी हैं जो यहाँ पर मुकीम हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं, उनको भी बनाए गए, उनकी आगे जायदादें भी हैं यहाँ पे। कंप्यूटराइज जो कार्ड्स हैं या जो अब जो चिप वाले कार्ड्स हैं कितने अरसे पहले आना शुरू हुए, जो एक ID कार्ड है उसकी मुद्दत कितनी पुरानी है, बहुत सारे हमें अपने जानने वालों में मिल जाते हैं जिनके बहुत सारे एक वक्त में 2, 3 या 4 शनाख्ती कार्ड हैं। आया ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो गैंग है या जो ग्रुप है उनके ना जाने कितने कार्ड्स हो?
जो ज़ैनब की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मंजर यहाँ पर आई है, वो बाकायदा तौर पे कह रही है ज्यादती करने वाले एक से ज्यादा शख्स से दो शख्स थे। बिल्कुल। तो दूसरा शख्स कौन था? क्या वो अभी तक सामने आया? नहीं आया, किसी को नहीं पता। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो कि एक आम अकल को बता रहे हैं कि यार वाकई ही इसमें कुछ ना कुछ हकीकत है। अगेन मैं दोबारा कहूंगा, साल पहले कसूर में ही मासूम बच्चों की जो वीडियोस वाला स्कैंडल था, जो कि मंजर यहाँ पर आया था, जमीन का झगड़ा कहला के उसको बंद करा दिया गया। क्यों उसके ऊपर रिजल्ट क्यों नहीं आया? ये वो तमाम तर वो इशारे हैं जो हमें बता रहे हैं कि यार कुछ ना कुछ तो लाजमी है। अच्छा हसन बताइए, डॉक्टर साहब ने एक वफाकी वजीर की चिट पे लिख के दिया था नाम, वो हम भी पूछ रहे हैं वो कौन है, किसका नाम? लिख के दिए दो नाम उन्होंने लिख के दिए। अब सवाल इधर ये पैदा होता है कि अगर तो वो अपोजिशन में से है या वो खैबर पख्तूनख्वा के किसी वजीर से उसका ताल्लुक है, तो वो तो फ़ौरन मंजर यहाँ पे आ जाना चाहिए अब तक नाम। उसकी वजह ये है कि वो नाम उन्होंने लिख के दिए हैं। अब जो हर्डल आ रहा है वो अदारों की जानिब से आ रहा है। अदारों को कौन बैकअप कर रहा है, अदारों को कौन सपोर्ट कर रहा है, आप सबको इस बात का पता है। तो ये किधर जाके ताने बाने मिलते हैं, ये जो वफाकी वजीर हैं या जो भी लोग MP MNAs भी हों अगर। अच्छा, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पंजाब में गुज़िश्ता कई सालों से किसकी हुकूमत है वो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। ठीक है। और कोई खैबर पख्तूनख्वा या सिंध का कोई भी मिनिस्टर जो है वो वहाँ पे आके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ठीक है। तो आया ये बात तो साबित होगी कि जिस भी शख्सियत का नाम लिया जा रहा है वो पंजाब से ही है। ठीक है। दूसरा ये ज़ैनब के केस की ही आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप ले लें, बहुत सारे जिनके खास तौर पर जो वकील हैं वो भी बात बारहा कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि आपको भी आपने भी सारी स्टडी की है कि इमरान को पकड़वाने में जिन लोगों का किरदार है उसमें इमरान का अपना मामू शामिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। 3 से 4 दफा उसको गिरफ्तार किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। मोहल्ले वाले अपने रिश्तेदार कहने कि भाई हमें इस पे शक है, हम मैच कर चुके हैं, आप इसको गिरफ्तार करें। पुलिस कहती है नहीं। CCTV फुटेज भी उनके ही लवाहिकीन लाकर दे रहे हैं, हमारी बच्ची है। कहते हैं नहीं, ये तो ज़ैनब है ही नहीं। जिन्होंने ज़ैनब को देखा नहीं है वो पुलिस वाले कह रहे हैं ज़ैनब नहीं है। घर वाले कह रहे हैं कि हमारी बेटी है, हम पहचान रहे हैं। इतनी सब चीजें, इतने सब जब मामलात होते हैं तो कहाँ से पे आके गुंजाइश रहती है कि हम अपने जो पुलिस जो है उसके किरदार जो है उसके ऊपर शक ना करें। सवाल अगेन यहीं पे है, हमारे जो इदारे हैं वो दुरुस्त होने वाले हैं। सिर्फ सहाफ़ियों को दुरुस्त करना जरूरी नहीं है, बाकी जो इदारे हैं जिनके ऊपर इतनी अरसे से, इतने सालों से जंग चली आ रही है, उनको दुरुस्त किया जाए। अच्छा, ये जिस तरह ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अदारों को दुरुस्त होने की ज़रूरत है, और ये सारे जो ताने बाने जो इन्होंने मिलाए हैं बड़े खूबसूरत अंदाज से। अच्छा, इधर फिर हमें ये सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर साहब ने अगर ब्रेक की है न्यूज़ तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि आप बड़ा इख्तलाफ कर रही हैं इस बात से कि उन्होंने क्यों किया है। वो कि मैं सीनियर जर्नलिस्ट को सुबह सुन रही थी, मैंने आपको बताया तो कि वो यही कह रहे हैं कि खबर तो है, ठीक है, खबर दी तो है किसी ने। देखें, एक जर्नलिस्ट है, आपने कोई खबर ब्रेक की है, आपको पता चल गया है कि मैं इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर सका, ठीक है, आपको पता चल गया खबर गलत है। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बेंड करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आप कहेंगे चलो यार मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। वो ये भी नहीं कर रहे ना, वो डटे हुए हैं, इसका मतलब कुछ तो है, लेकिन वो कुछ क्या है वो खुद भी नहीं बता रहे। उन्होंने कहा है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट में बताऊंगा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने बताऊंगा अगर हम लोग करना। लेकिन हमारी दुआ भी ये है कि बेहतर हो, अच्छा हो सहाफ़त के लिए। हसन महमूद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुमैरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी दुआ ये है कि इस मुल्क के लिए अच्छा हो, सहाफ़त के लिए अच्छा हो, और यकीनन अदारों को बेहतरी की ज़रूरत है, ठीक होने की ज़रूरत है, और अकाउंटेबिलिटी सबकी होने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे लैक है, जहाँ जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, यकीनन एहतसाब होना चाहिए, और सबका एहतसाब होना चाहिए, और बिला इम्तियाज़ एहतसाब होना चाहिए। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।